हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। वी आर इन द चैप्टर मोशन इन अ प्लेन और उस चैप्टर को हमने डिवाइड किया था फॉर आवर कन्वीनियंस दो पार्ट में। पार्ट वन था हमारा वेक्टर एंड सेकेंड पार्ट था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पार्ट वन में हम पढ़ रहे थे वेक्टर एडिशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड सिमिलर टू दैट टॉपिक इज अ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आज हम बात करने वाले वेक्टर सब्ट्रैक्शन की कि दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन मैकेनिक्स वी आर डीलिंग विद द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन बन जाता है। जैसे हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम चेंज कैलकुलेट करते हैं, जैसे मुझे अगर कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल एक वेलोसिटी वेक्टर होगा, इनिशियल भी एक वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो ये जो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आप कैलकुलेट करोगे, ये एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन का पार्ट बन जाएगा। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वेक्टर सब्ट्रैक्शंस। जैसे हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, सिमिलर टू दैट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। पहले देख लो एक बात, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जो आपका फॉर्मूला बनेगा, मान लेते मेरे पास में कोई एक वेक्टर है दैट इज व्हाट ए बार। ओके, इसमें से मुझे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बी वेक्टर दैट इज व्हाट बी बार। तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर एडिशन, ए बार में बी बार ऐड हो रहा था, मतलब यहाँ पे था प्लस साइन, अब यहाँ पे है माइनस साइन, ए बार में से बी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा इनके सब्ट्रैक्शन की वजह से, उसको मैं अभी के लिए डिनोट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट आर बार। एक बार में से बी बार जब सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर जो भी आएगा आपका आर बार। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इसके पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना बाय ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो हमने लिखा था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो इधर इसी वेक्टर को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आर बार ही आपको मिल जाएगा जब मैं ए बार में ऐड करने जा रहा हूं बी का निगेटिव वेक्टर माइनस ऑफ व्हाट बी बार। तो ये देखो यहाँ पे इसमें और ये वाले एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे माइनस ऑफ बी बार था, मैंने यहाँ पे एडिशन का साइन मतलब प्लस लिखा, और यहाँ पे माइनस ऑफ बी बार एज इट इज है। ये माइनस और ये प्लस, माइनस इंटू प्लस जो है आपका माइनस ही बनेगा। मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन आपके सेम ही तो है। क्लियर? इसका मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन ही है, सिर्फ आप ए बार में बी बार का निगेटिव वेक्टर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको ए बार माइनस बी बार करना है, मतलब आप ए बार में ऐड कर रहे हो किसका, बी बार का निगेटिव वेक्टर। मतलब अगेन आप इसको ट्रायंगल लॉ से ही सॉल्व कर सकते हो, और ट्रायंगल लॉ से जो हमें फॉर्मूले मिले थे, एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट के जो फॉर्मूले मिले थे, वही फॉर्मूले आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो अब ये आपके लिए वेक्टर एडिशन का ही न्यूमेरिकल बन गया है। ये आपका वेक्टर एडिशन ही है, सिर्फ निगेटिव वेक्टर के साथ में है, बी बार के निगेटिव वेक्टर के साथ में। ये बी बार है तो ये उसका निगेटिव वेक्टर माइनस ऑफ व्हाट बी बार। जब हम ग्राफिकल देखेंगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, हम जब एंगल के लिए हम ये निगेटिव वेक्टर को कैसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे वो देखने वाले हैं। अगर मुझे अब यहाँ पे आर की अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। जैसे इसके पहले के हमें पता है, जैसे हम लिखते थे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार के समय, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार दैट इज सिंपली इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। वर्ड की तरफ ध्यान दो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और थीटा लेट सपोज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। ये हम लिखते थे जैसे वेक्टर एडिशन में। ये था हमारा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। ये जो भी फॉर्मूला है ये हमारे लिए किसका फॉर्मूला है, ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला था। वेक्टर एडिशन हम इस तरीके से करते थे, बराबर यही फॉर्मूले से हम करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे बी की जो वैल्यू है माइनस बी बन जाएंगे। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या बन जाएंगी माइनस बी, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारा ए क्या था, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार था। अगेन यहाँ पे b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट b बार था, और थीटा क्या था हमारा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट एंगल बिटवीन a बार एंड व्हाट b बार।
इन द सिमिलर मैनर मान लेते हैं ए बार और बी बार वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा है, और ए और बी उनके मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे वेक्टर एडिशन में लिखते थे वैसे यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। देखो तो मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, ये वाले केस के लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए, इसके लिए अगर कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ बताओ चलो ए की मैग्नीट्यूड क्या है, ए है तो उसका स्क्वायर प्लस ये प्लस, और यहाँ पे बी की जो मैग्नीट्यूड है वो बन जाएंगे आपकी माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है तो उसकी मैग्नीट्यूड, उसके बाद में प्लस ट्वाइस ऑफ ए की मैग्नीट्यूड, ए बी की मैग्नीट्यूड है माइनस बी, क्लियर, ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू वॉट, कॉस ऑफ थीटा, वो एज इट इज। सिर्फ देखो निगेटिव वेक्टर में क्या हुआ, यहाँ पे माइनस बी था तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में सब जगह पे माइनस आ गया, वेक्टर एडिशन में यहाँ पे प्लस बी था तो सब जगह पे बी था, वैसे तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे सब जगह पे माइनस, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो इधर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, प्लस बी स्क्वायर ही बन जाएगा, प्लस अगेन ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस ऑफ व्हाट, थीटा, इस तरीके से। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्या चेंज हो रहा है, वेक्टर एडिशन में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस है, बाकी सब सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ व्हाट, थीटा। याद रखना है थीटा जो है ये ए बार और बी बार के बीच में का एंगल रहेगा, और ए जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार रहेगा, इस तरीके से। तो जो हमारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनका हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं वो रहती है आपकी वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। मान लेते हैं अगर आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2, क्लियर, या v2 माइनस v1, हो सकता है आपको ये कैलकुलेट करना रहे v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2, क्लियर। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है फाइनल माइनस, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये v2 और यहाँ पे v1, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, लेट सपोज अगर यही फॉर्मूला ये आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ए, यही फॉर्मूला मुझे लगाना है, यही फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है वेलोसिटी वेक्टर के लिए तो मैं लिख सकता हूँ ये v2 माइनस v1 है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे a बार है तो वैसे यहाँ पे v2 है, जैसे b बार है तो यहाँ पे क्या है v1 है, तो इनका रिजल्टेंट जो भी है इसको मैं नाम दे रहा हूँ vr सफिक्स, और ये वेक्टर इसको आप डेल्टा v से भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा v बार से भी डिनोट कर सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेक्टर है v2 बार माइनस v1 बार। अगेन अगर मुझे इसके मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वी आर, मतलब रिजल्टेंट इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की वजह से बना हुआ, इसको मैं सिंपली वी आर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, बताओ क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ, जैसे इसके लिए ये बना था तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, अगेन सब्ट्रैक्शन है इसीलिए माइनस ट्वाइस ऑफ v2 v1 कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से, क्लियर। v1 v2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना है तो जो चेंज होगा वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, क्लियर। अनदर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट सपोज आपके पास दो एक्सेलरेशन के वेक्टर हैं, एक है इसको मैंने नाम दिया a2 बार और ये है माइनस a1 बार, क्लियर। फाइनल वेलोसिटी ई वेक्टर, फाइनल एक्सेलरेशन वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर उसी पैटर्न में ही रहेगा आपका इनिशियल एक्सेलरेशन वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसका नाम दे रहा हूँ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर इसकी मैग्नीट्यूड मुझे कैलकुलेट करनी है तो ए आर इज इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ थीटा। जैसे यहाँ पे a और b के लिए बना था वैसे यहाँ पे v2 v1 के लिए बना है, वैसे ही यहाँ पे a2 और a1 के लिए बना है। तो ये a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a1 एंड a2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2। इस तरीके से हम इसको अभी अप्लाई करके देखेंगे, क्लियर।
चारों। यस, तो अभी जो हमने पढ़ा था, अभी जो हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा था उसको हम अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल से। मान लेते हैं एक प्लेन चल रहा है, एरोप्लेन है। इफ अ प्लेन इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी व्हाट v, एक v वेलोसिटी से वो चल रहा है। एक प्लेन है v वेलोसिटी से चल रहा है एंड टर्न्स बाय एन एंगल ऑफ थीटा, और थीटा एंगल से उसने टर्न लिया है, थीटा एंगल से टर्न लिया है एंड कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड, मतलब जो वेलोसिटी की जो वैल्यू थी उसकी वही वैल्यू आगे भी कंटिन्यू हुई है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड थी वो स्पीड ही होती है, तो वो जो स्पीड है वो कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी इन दिस केस। मान लेते हैं क्लियर, एक प्लेन है ऐसे इस तरीके से जा रहा था और उसने शार्प टर्न लिया है, नाउ ऐसे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, स्पीड में चेंज नहीं हुआ है, कंटिन्यू विद द सेम स्पीड है। तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। स्केलर क्वांटिटी का जो चेंज है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड माइनस मैग्नीट्यूड होगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है। जैसे ही उसने टर्न लिया है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन के चेंज होने के वजह से वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन का चेंज है तो उसको कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुई है बट देयर इज नो चेंज इन स्पीड, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड जो पहले थी वही मैग्नीट्यूड बाद में उसी स्पीड से वो कंटिन्यू कर रहा है। मान लेते वो प्लेन जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से, अभी भी वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब क्लियर, क्या चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई बट डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक शॉर्टकट फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला कैसे बनता है वो एक बार देख लो। तो हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन स्पीड। मान लेते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में कि जो v2 है, v2 को हम डिनोट करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये मैग्नीट्यूड है। अगेन ये जो मैं लिख रहा हूं ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद v1 क्या है, तो ये अगेन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। लेट्स सपोज अगेन आपको दिया हुआ है क्लियर कट कि दोनों के बीच में का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, थीटा। थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बिटवीन v1 एंड v2। इसको कैसे समझ सकते हो, देखो इधर मान लेते हैं अगर ये कोई प्लेन है, क्लियर है, ये कोई बॉडी है इस तरीके से, ये आपका प्लेन है, क्लियर, इस तरीके से ऐसे एक इमेजिनरी डायग्राम बना रहा हूं, ये प्लेन है, ऐसे चल रहा था, इसकी वेलोसिटी थी इनिशियल दैट इज इक्वल टू व्हाट, v1, क्लियर, v1 बार। अगेन देखो थोड़ी देर बाद ये चलते 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 इस डायरेक्शन में जा रहा था और सडनली उसने क्या किया, क्लियर, इस डायरेक्शन से टर्न लिया, क्लियर, बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा, और इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी बनाई, इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी बनाई दैट इज इक्वल टू व्हाट, v2 बार। इस तरीके से ये प्लेन चल रहा था v1 वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और सडनली उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, जैसे मैंने बताया ऐसे जा रहा था, सडनली अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हुई, जो स्पीड पहले थी वो स्पीड बाद में भी है, क्लियर, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन स्पीड, क्योंकि स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का जो चेंज है वो आप सीधे सीधे ये 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड, वो तो जीरो बन जाएगा, नो चेंज इन स्पीड। बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, बट देयर इज अ change in direction, but there is a change in direction of velocity, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, बट देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी, बाद में डायरेक्शन चेंज हो गया है, therefore there will be a change in velocity, therefore there will be चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ है। लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी, उसको हम डिनोट कर रहे हैं, लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी। ये हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है।
तो इन वेक्टर फॉर्म इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा v बार इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल हमें क्या करना है, चेंज। चेंज मतलब होता है कितना चेंज हुआ है, मतलब सब्ट्रैक्शन। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अगेन इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, लेट्स सपोज दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ व्हाट, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v1 v2 v1 की जगह पे v1 v2 भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ व्हाट, थीटा। इस तरीके से आप लिख सकते हो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। अब देखो इधर, अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हुई है, इट विल कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड, मतलब जो पहले है वो बाद में है। यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो भी v है और इनिशियल भी क्या है, v है। और हमें पता है ये सारे वैल्यूज क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इसके मैग्नीट्यूड में पुट कर रहा हूं, इसकी मैग्नीट्यूड भी v है और इनिशियल भी मैग्नीट्यूड v है, तो दोनों का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ v इंटू v, दोनों सेम ही तो है। क्लियर, फाइनल वेलोसिटी में क्लियर, फाइनल मैग्नीट्यूड भी v है और इनिशियल मैग्नीट्यूड भी क्या है, v है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, फाइनल मैग्नीट्यूड और इनिशियल मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लिख सकते हैं v इंटू वी क्या बन जाएगा, v का स्क्वायर। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, क्लियर। तो ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर कॉस ऑफ व्हाट, थीटा, ये बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगेन इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो इधर, तो ये चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर बन जाएगा आपका 2v स्क्वायर, v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस ऑफ 2v स्क्वायर कॉस ऑफ व्हाट, थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ये डेल्टा v इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, 2v स्क्वायर कॉमन है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डबल एंगल फॉर्मूलीज, यहाँ पे हम यूज करेंगे डबल एंगल फॉर्मूलीज। सिंस हमें पता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय व्हाट, 2। अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगेन अगर ये एंगल ऐसा होता, कॉस ऑफ 2 थीटा होता, तो हम इसको लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा। डबल एंगल इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल एंगल, डबल एंगल फॉर्मूली बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2v स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट थीटा बाय 2। क्लियर, ये एंगल के अंदर है वो थीटा बाय 2। अब देखो यहाँ पे फाइनली व्हाट यू विल गेट, डेल्टा v इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय व्हाट, 2, इस तरीके से। फाइनली जो आंसर आपका बनने जा रहा है, फाइनली जो आंसर मैं अभी यहाँ पे रफ करके लिख लूंगा, तो ये अंडर रूट निकाल के फाइनली व्हाट यू विल गेट हियर, जो फाइनल आंसर है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। देखो यार, फाइनली व्हाट यू विल गेट, फाइनली यहां से आगे यहाँ पे लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट 2 और इसका अंडर रूट v और इस पूरे क्वांटिटी का अंडर रूट साइन थीटा बाय व्हाट, 2, इस तरीके से। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय व्हाट, 2। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आप फाइनली आंसर डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2। तो अगर प्लेन है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एंटर्स बाय एन एंगल ऑफ थीटा एंड कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड, देन कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय 2। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय व्हाट, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं उसने टर्न लिया है बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, 60 डिग्री, तो क्या होगा, क्लियर। तो इसी को न्यूमेरिकल में, वैल्यू वाले न्यूमेरिकल में कन्वर्ट, तो यहाँ पे देखो, तो उसी इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे उसी न्यूमेरिकल में। इफ अ प्लेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट,
5 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है एंड टर्न्स बाय एन एंगल ऑफ लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री देन ओके एंड कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन व्हाट वेलोसिटी। तो क्या बन जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फाइनली डायरेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है उसी को यूज कर लगते हैं 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये 2 मैग कितनी है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फाइनल मैग्नीट्यूड दैट इज सेम दैट इज इक्वल टू व्हाट v, और ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, मतलब कितने से चेंज हुआ है 60 डिग्री से, तो 60 बाय व्हाट 2 बन जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 10, और साइन ऑफ ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका 1/2, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से चेंज इन मैग्नीट्यूड इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, उस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो चेंज इन वेलोसिटी। अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाता है, अगर आपको पूछा है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन एक्सेलरेशन तो इट बिकम द पार्ट ऑफ व्हाट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो देखो पढ़ लो पहले एक बार, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड किया जाता है एंड एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम दैट क्वेश्चंस देन ट्राई टू एनालाइज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। अ कार ट्रेवल्स विद द स्पीड, कितने स्पीड से जा रहा था वो 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लेना है, तो इसके लिए रेफरेंस देखो। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है, उससे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या लेना है, देखो इधर। इसके लिए हमेशा आपको अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिया नहीं है तो आप हमेशा के लिए जो डायरेक्शन है वो इंडिया का मैप याद रख सकते हो। ऊपर क्या रहे नॉर्थ, नीचे क्या है बताओ साउथ, हाँ राइट साइड में इस साइड में क्या इंडिया के मैप में क्या है ईस्ट, और इधर क्या है वेस्ट। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन कंसिडर करना है। चलो एक कार है, कार ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये है कार, क्लियर। तो ये जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, सबसे पहले तो कौन से डायरेक्शन में जा रही है ईस्ट डायरेक्शन। तो इसके जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो ऐसे था ईस्ट डायरेक्शन में, कार ट्रेवल्स with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड इन इस डायरेक्शन एंड टेक शार्प टर्न, शार्प टर्न लिया है। अब शार्प टर्न का मीनिंग है 90 डिग्री से वो टर्न हुआ है, शार्प टर्न का मीनिंग क्या लेना है, वो 90 डिग्री से टर्न हुआ एंड कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब अब किधर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब किधर जाना पड़ेगा उसको, क्लियर। ये रहेगा उसका मतलब पहले ऐसे इस तरीके से जा रहा था, टेक शार्प टर्न एंड टुवर्ड्स व्हाट नॉर्थ, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये था अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है एंड कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड ये v2 और ये v1 इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, बट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बार is equal to magnitude of v2 bar is equal to what, let's suppose v, क्योंकि clearly mention है car travels with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड in its direction and takes the sharp turn, और ये दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड से आगे कंटिन्यू कर रहा है। अगेन बताओ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों के बीच में के एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वेक्टर यहाँ पे मतलब इसके लाइन ऑफ एक्शन पे इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लियर, शिफ्ट कर सकते हैं। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल, इस वेक्टर का टेल इस वेक्टर का टेल, v2 का टेल यहाँ पे, v1 का टेल यहाँ पे, नेसेसरी नहीं यहाँ पे विथ मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना है, क्लियर। हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हम शो करते हैं, कितनी भी लेंथ का शो कर सकते हो। ये वाला वेक्टर तो ये v1 और ये v2 दोनों का टेल से टेल ज्वाइन है, तो दोनों के बीच में का एंगल कितना हुआ बताओ, यहाँ पे थीटा कितना बना 90 डिग्री। जब भी शार्प टर्न है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री रहता है। तो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, टेक द टर्म्स विद द इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो एंगल बन गया 90 डिग्री। अगेन कंटिन्यूज विद द सेम स्पीड, कंटिन्यूज विद द व्हाट सेम स्पीड है, तो यहाँ पे कोई चेंज इन स्पीड होगी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंज इन स्पीड कितनी, तो कोई चेंज इन स्पीड नहीं यहाँ पे, बट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज ऑफ व्हाट चेंज इन डायरेक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाय व्हाट 2, इस तरीके से। तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड बताओ, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में शॉर्टकट अभी थोड़ी देर पहले बनाया हुआ। तो ये साइन ऑफ बताओ
एंगल कितना है, दो वेक्टर के बीच में का एंगल है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय व्हाट 2। तो ऐसे ये चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 10 और ये साइन 45 डिग्री। अगेन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ये बन जाता है आपका 1/√2। रहने दो एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर बन जाएगा आपका 10/√2 मीटर पर सेकेंड। आगे कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हो, चेंज उसका 5 × 2 लिख के √2 कैंसिल कर सकते हो। क्लियर, इस तरीके से। तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी रहेगा। अगेन यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन, तब भी ये सेम पैटर्न में आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट, दिस शॉर्टकट फॉर्मूला 2v sin थीटा बाय व्हाट 2। तो ये था आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।